बहुत बहुत सबको नमस्कार। और मैंने अभी 2-3 घंटे पहले ही अपना मैसेज दे दिया था कि मैं आज 10 बजे से लाइव होंगी। 15 मिनट लेट हो गई हूँ मैं। और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या थी, तो आज पितरों का सारा विसर्जन हो गया है। पितृ विदा हो गए हैं हमारे। जितने भी पितृ थे हमने उनको जो भी हमसे बन के अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें विदा किया है। और कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हैं और मैं आपके आगे पेश हो गई हूँ आके। कोशिश करूँगी कि रोज़ाना आने का, पर अगर कभी ना आ सकूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा हैं। और थोड़े थोड़े लोग जुड़ जाइए आप मेरे साथ। और मैं आज नवरात्रों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और तो पूजा कैसे करनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो जितना मेरे में कोशिश करती हूँ कि सबको बताने का कि कम से कम समय में और अच्छे से अच्छी पूजा कैसे हो सकती है। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे फेस को मेरे उसको फॉलो फॉलो करिए मेरे साथ। और जो भी कुछ कोई परेशानी हो, आपके कमेंट्स हों, वो मेरे पेज पे भी दे सकते हैं आप और मेरे लाइव में भी दे सकते हैं। हेलो प्रीति शर्मा, जय माता की। तो मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ। तो और आज मैं इसलिए लेट आई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सकें और मेरी बात को सुन सकें और उनके भी कमेंट्स, क्योंकि लाइव सेशन में कमेंट तो मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है मुझे पूजा वूजा के लिए और जाप वाप के लिए। तो जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ के फिर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके कमेंट्स होंगे। आज सिर्फ मैं आप जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमें पूजा किस तरह कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे सात्विक तरीके से पूजन हो। तो मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ। आप जुड़ते रहिएगा मेरे साथ और मेरी बात को सुनते रहिएगा। जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो उनको आप कमेंट्स में दीजिएगा और मैं जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं ज़रूर उनको पढ़ूँगी और आपका जवाब दूँगी। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ, आज मैं बताने की कोशिश ये करती हूँ कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हेमलता शर्मा फरीदाबाद से हूँ और जो मैंने अपना अर्जित अब तक किया है वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है ना इस बार, वो सुबह 5:30 से लेके और 7:30 बजे तक का है। 7:30 बजे तक का क्या है कि राहु काल शुरू हो जाएगा। जो लोग, वैसे तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया है इसमें राहु काल को ज़्यादातर नहीं मानते, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि बिना विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के हमारी पूजा सफल हो जाए। तो अगर अगर हम चाहें कि हम थोड़ा जल्दी काम कर लें और जल्दी निपटा लें तो हमें अगर अवॉइड कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर किसी बाई में किसी वजह से वो अवॉइड नहीं हो पा रहा है, वो अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो फिर तो फिर मजबूरी है। हम आगे का भी मुहूर्त मैं बताऊंगी कि आगे का मुहूर्त क्या है। कल सोमवार है और सोमवार को जो राहु काल होता है वो सुबह 7:42 से 9:12 तक का राहु काल है। तो 7:42 और 9:12 ये थोड़ा पूजा का समय रहता है। अगर ये थोड़ा अवॉइड कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा जल्दी उठ जाओ, कुछ कुछ एक दिन पहले तैयारी हो जाए, कुछ सुबह सुबह तैयारी हो जाए। और जो घट स्थापना है, जो हमारा कलश स्थापना है, वो 7:30 बजे से पहले हो जाए या फिर 9:30 के बाद। 9:30 के बाद क्या, 10:30 11 के बाद हो अभिजित मुहूर्त में। 11 फिर 11:30 से लेके और 12:45 तक होनी चाहिए, 12:40 तक। तो जब तक वो अभिजित मुहूर्त में किया जाए। अभिजित मुहूर्त तो अबूझ मुहूर्त होता है, उसमें हम कोई भी शुभ कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो सुबह सुबह जो जाप करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो सुबह जल्दी उठ के 5:30 से लेकर के और 7:30 तक अपने कलश की स्थापना कर लें, अपने जवारे बो दें और अपनी ज्योत को प्रज्वलित कर लें। उसके बाद संकल्प करने के बाद में
फिर पूजा कभी भी करते ना, फिर राहु काल में फिर पूजा की कोई परेशानी नहीं होती। वैसे तो राहु जो है वो देवी की पूजा को इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी एक तामसी ग्रह होने के कारण, एक राक्षस प्रकृति का ग्रह होने के कारण कुछ असुविधाएं, कुछ परेशानियां वो दे सकता है पूजा में। इसलिए उसके उस समय को, राहु काल के समय को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक तो ये बात थी कि राहु काल का हमें अवॉइड करना चाहिए। और सुबह जो पूजा का है, और पूजा का जो समय है वो हम अपनी तरह अपने उससे थोड़ा आगे पीछे उठ के कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठ के करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त, हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो हमें ब्रह्म मुहूर्त मिल जाएगा पूजा के लिए, और उठने के बाद में ना थोड़ा अच्छा लगेगा अपने आप को, और माँ का जो वेलकम होगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सुबह जल्दी से जल्दी जितना किया जाए उतना बहुत अच्छी बात है। तो ये तो शुभ मुहूर्त हुआ। दूसरा क्या हुआ कि सुबह जब 5:30 बजे से 7:30 पौने 8 बजे, वैसे तो 7:50 तक है, कन्या लगन है। कन्या लगन जो जिसमें सूर्य उदय हो रहा है सुबह, कन्या लगन में सूर्य उदय हो रहा है, और लगन में 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं, दोनों ही बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जुपिटर है वो सप्तम से लगन को देखता है। तो हमारा पूजा में, अगर हम सुबह जल्दी इस समय पूजा करेंगे तो हमारा पूजा में ध्यान लगेगा और पूजा में हमें फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु को लगन को देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। और केंद्र और उसका नवम भाव का संयोग बन रहा है। तो वो सारी चीज़, क्योंकि नवम भाव का स्वामी शुक्र है, वो भी बैठा है। और सबसे बड़ी बात है कि तृतीय जो हमारा पराक्रम भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी भी पराक्रम भाव को देख रहा है, और गुरु की दृष्टि उस पे है। तो हमारा मन पूजा में लगेगा, और जो भी हम पूजा करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। तो ये सुबह का जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैंने सोचा कि मैं साझा करूँ आप सब लोगों से इसको, और साझा करूँ और इसको मैं बताऊँ। तो ये तो हमारा ये हुआ। दूसरा, अगर किसी वजह से कोई बीमार है, कोई परेशानी है, किसी वजह से कोई नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त है 11, 11:30, पौने पौने 11 से शुरू होके और 12:40 तक कल का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और उस अभिजीत मुहूर्त में भी हम घट स्थापना कर सकते हैं। जिन लोगों को कोई परेशानी है, नहीं कर सकते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, और माता रानी की पूजा भी वो करना चाहते हैं, तो उसमें वो अभिजीत मुहूर्त ले सकते हैं। वो 11:30 से लेकर के और 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। उसमें वो कलश स्थापना कर सकते हैं, ज्योति प्रचंड कर सकते हैं, ज्योति प्रचंड कर सकते हैं, और जवारे बो सकते हैं, और माता की पूजा पाठ कर सकते हैं सुबह। तो ये तो दोनों चीज़ें कलश स्थापना के लिए हो गई हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब हमें कलश स्थापना करनी चाहिए तो हमें किस तरह से करनी चाहिए। पूजा में जो भी पूजा पाठ है, हमें किस तरह से काम करना चाहिए जिसका हमें फल मिले, है ना। सबसे पहले तो हमें पूजा में पवित्रता का भाव रखना चाहिए। श्रद्धा है कि भाई ज़बरदस्ती नहीं कि भाई हमारे घर में हो रहा है तो हमें भी ये एक रीत पीटनी है, उस लाइन पे चलना है, उस चीज़ को निभाना है। तो ठीक है, तुम निभा रहे हो, लेकिन अगर श्रद्धा, उसमें श्रद्धा का मसाला और मिल जाए, श्रद्धा का पुट और लग जाए, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती हैं और उसका फल बहुत बढ़िया हो सकता है ना। दूसरा, आज में जिन जो लोग थोड़ी बीमारी से परेशान हैं, देखिए ये सब तो कर्मों का फल है। अगर हम कह दें कि सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी तो वो नहीं हो सकते, कुछ हमारे कर्मों का भी फल है। लेकिन हाँ, हमें पावर ज़रूर मिल सकती है, ये मैं कह सकती हूँ, ये मैंने महसूस किया है कि पावर ज़रूर मिलेगी उसमें, है ना। तो एक मंत्र है जो मैं बताऊंगी आपको, आप ज़रूर लिख लीजिएगा, और उसका, उस मंत्र का कम से कम 27 बार, और ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, एक माला अगर रोज करेंगे उसको, और करने के बाद में गंगा जल, और गंगा जल में थोड़ी मिश्री डाल के या इलायची डाल के उसको उस बीमार आदमी को आप पिलाएंगे तो ज़रूर उसको पावर ज़रूर मिलेगी।
है ना? क्योंकि ये तो जो 9 दिन हैं, ये सारी ऊर्जा प्राप्त करने के हैं, शक्ति प्राप्त करने के 9 दिन हैं। तो इन 9 दिन में जो भी कोई इस मंत्र का जाप करेगा, तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, हैं? मैं बताती हूँ आपको, कलश के लिए, कलश हम मिट्टी का ले सकते हैं, कलश हम पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, और कलश हम तांबे का भी ले सकते हैं। तांबे का ये सारी चीज़ें, हम लोहे का कलश को, हम जो स्टील का है उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। उससे अच्छा तो मिट्टी का है, मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं। मिट्टी के घड़े को धो उसको, लेकिन जो पानी आप डालो उसमें, उस पानी को हाथ से नहीं धो, क्योंकि हमारे हाथों में जर्म्स खा सकते हैं। तो उसको पानी डालो और उसको चारों तरफ से घुमाओ और उसको पानी को बाहर निकालो, फिर उस जल को भरो उसमें, है ना? जब जल भरते हैं हमें, तो सारे जो 33 करोड़ जितने भी देवी देवता हैं, वो इस हमारे कलश के अंदर आ जाते हैं, और हमें बिना आह्वान किए हुए ही सारे देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। सारे देवताएं और पार्वती माँ शक्ति सहित, उसमें सब, लक्ष्मी माँ, सारे देवी देवता उस कलश के अंदर आ जाते हैं। तो उस कलश को नहा धो के, ऐसा नहीं कि भाई हमने सारी तैयारी कर ली बिना नहाए और हम बाद में नहा रहे हैं, क्योंकि नहीं, पहले नहाओ, पहले शुद्धि करो, अपने नित्य कर्म करो, नित्य कर्म करने के बाद में फिर आप स्नान करो। स्नान करने के बाद में पूजा की सारी सामग्रियों को सफाई करके सामग्रियों को जोड़ो और पूजा की स्थापना कीजिए। उस कलश को भरिए। कलश भरने के बाद कलश के आगे स्वास्तिक बनाइए, कलश के नीचे भी स्वास्तिक बनाइए। जहाँ आप कलश रखेंगे, जो मूर्ति है उसके दाहिने तरफ आप कलश को विराजमान करिए और उसमें नीचे स्वस्तिक बनाइए। और स्वास्तिक बनाने के बाद में उस पर थोड़े से या तो अक्षत रखिए, या जौ के दाने करिए। जौ जो है, जौ जो हमारा है, अक्षत तो ऐसा है जिसका कभी क्षय ही नहीं होता, वो अक्षत है। और दूसरा क्या है, जौ, जौ में सात्विकता बहुत ज़्यादा होती है। उस जौ के दाने को थोड़ा सा उस कलश के नीचे रखिए और उसके ऊपर कलश को विराजमान कर दीजिए। उसमें मोली या कलावा लपेटिए, और कलावा लपेटने के बाद में आम के पत्ते, 7 पत्ते, 5 पत्ते या 11 पत्ते, इस तरह की पत्ते की टहनी उसमें डालिए। और उस कलश के अंदर एक एक का सिक्का और एक सुपारी उसमें ज़रूर डालिए। उसको डालिए, क्योंकि उसको खाली नहीं छोड़ते हम, क्योंकि उसमें कलश, अगर हम कलश रख रहे हैं, है ना, तो उसमें हमें कुछ डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना? तो हमें उसमें थोड़ी दूर्वा भी डालनी चाहिए, और दूर्वा डाल के फिर उसको पल्लव डाल के, जो आम के पल्लव हैं, पत्ते हैं, उनको डालो और एक नारियल लो। नारियल को सीधा लो, और नारियल का जो मुँह है, अगर आपकी तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात होती है कि साधक की तरफ, जो पूजा करता है उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए, है ना? और उस नारियल पे एक पान लीजिए, पान का पत्ता साबुत लीजिए, और उसमें एक सुपारी, कुछ दक्षिणा, और एक लौंग का जोड़ा, और पान का पत्ता, उसको लगा दीजिए सीधा। जब हम उसको लगाएंगे उस नारियल पे, और नारियल को मोली से 9 बार लपेटिए। नवरात्रों में जो हम नारियल पे जो हम मोली लपेटते हैं, वो 5 बार या 7 बार नहीं लपेटी जाती, वो 9 बार लपेटी जाती है। क्यों? कि ये नवदुर्गाएँ हैं, 9 बार ही लपेटना बहुत कंपल्सरी होता है। 9 बार उस मोली को लपेटिए, और मोली को लपेट करके उसको उस पे, कलश पे रख दीजिए। कोशिश करिए कि उसका जो मुँह है वो हमारी तरफ हो, है ना? और नहीं हो तो फिर ऊपर की तरफ हो, हम ऊपर की तरफ भी उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये कलश की स्थापना करनी चाहिए। और एक थाली लेकर के उसमें 9 जगह चावल की ढेरी बनाइए। जो 9 जगह जो हम चावल की ढेरी बनाते हैं, वो हमारे 9 ग्रह होते हैं, जो हमारी पूजा को अच्छी तरह से संपन्न होने में सहायता करते हैं। हम उनको याद करते हैं, और उनको ज़रूर पूजा में हमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी दशा कौन-सी चल रही है, उस दशा के अकॉर्डिंग हमें वो सारे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा है कि उसी थाली में हमें 16 बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए रोली से। 16 बिंदी होती हैं, 16 मातृकाएँ होती हैं वो, और 16 माताएँ जो होती हैं, उनको पूजना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको 16 मंत्रों से, जब हमें नहीं आता कोई बात नहीं है, हम एक ही मंत्र से उसको, हमें 4 बार पानी को फिरा के उनको पूजा करनी चाहिए। हम कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम का अगर हम ध्यान करेंगे तो ओम में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ शक्ति का आवाहन अपने आप हो जाता है ना। श्री का करेंगे, श्री लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, सब लक्ष्मी के, क्योंकि बिना लक्ष्मी के भी कुछ नहीं है, जीवन नहीं है, जीवन बड़ा दूभर हो जाता है। क्योंकि अगर किसी का बहुत बुरा जीवन है तो वो दरिद्री आदमी का है, दरिद्री आदमी को कोई पास बिठाना भी नहीं पसंद करता है। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी माता का भी आह्वान करना चाहिए। और सारी माता का जब हम आह्वान कर लें, गणपति सबसे पहले तो हमें गणपति की ही पूजा करनी चाहिए कि गणपति हे प्रभु हमारे पूजा में आओ और हमारी पूजा को सफल बनाओ। उसके बाद हमें ओम का ध्यान करना चाहिए। ओम का ध्यान करने के बाद माँ लक्ष्मी का करना चाहिए। और जो हमने वो 9 डेयरी बनाई है नवग्रह की, उसके बाद हमें नवग्रह का पूजन करना चाहिए। और नवग्रह का पूजन करने के बाद हमें 16 माताओं की ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद में हमें फिर माँ का स्नान कराओ, जिनके यहाँ मूर्तियाँ हैं वो मूर्ति को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार कराएं। श्रृंगार कराने के बाद वो जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करें, जो अखंड दीपक जलाते हैं वह वो अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक को जलाने के लिए भी स्वस्तिक का जरूरी है। जो वेदी नहीं बना सकते या तो करें बहुत ही विधि विधान से कि वेदी बनाएं, लेकिन हर एक इतना पूजा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम स्वस्तिक को ही वेदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्वस्तिक बनाएं और स्वास्तिक पे हमें अक्षत रखनी चाहिए। और अक्षत रखने के बाद में उसके ऊपर हमें वो अखंड ज्योत का दीपक विराजमान कर देना चाहिए। और उसको जब हम अखंड अखंड ज्योति जलाते हैं और वो दीपक रखते हैं, उस दीपक पे हमने 10 महाविद्याओं की बिंदी लगानी चाहिए कि वो 10 महाविद्याएं आए और हमें अपना सेवक समझ के हमारे अंदर प्रवेश करें, हमें विद्वता की ओर लेके जाएं, हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाएं। और जो भी हमसे कुछ गलत कर्म हो गए हैं उन्हें माफ़ करें और हमें एक अच्छे रास्ते की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रेरित करें। तो वो 10 बिंदियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं लगानी। वो 10 बिंदियाँ हमें ज्योति के दीपक पे भी लगानी चाहिए और वो ही 10 बिंदियाँ हमें अपने कलश पे भी लगानी चाहिए। वो 10 महाविद्याएँ होती हैं। कलश के मुँह पर हमें 10 बिंदियाँ लगानी चाहिए वो। और उसके बाद हमें माँ से आवाहन करना चाहिए, हे माँ आप आओ और मेरी इस पूजा को स्वीकार करो, जैसी भी मैं पूजा करता हूँ। क्योंकि इतनी पूजा तो कम से कम कर ही सकते हैं लोग। सबसे बड़ी बात है, एक तो ऋतु बदलने का टाइम होता है, दूसरा शरीर में शक्ति अर्जित करने का ये 9 दिन का समय होता है। तो जितना भी जिस पे जितना भी समय निकले उस समय में वो पूजा जरूर करे। बहुत जरूरी होती है ये पूजा करनी। जितना भी वो ध्यान कर सकता है इजीली, जितना भी आराम से ध्यान कर सकता है उसे करना चाहिए। उसके बाद जब हम जोत, क्योंकि ये तो सभी को पता है, जब हम जोत जलाएंगे तो उस पर कपड़ा वपड़ा बिछाएंगे, मंदिर को साफ सुथ करेंगे, ये तो सारी चीज़ सबको पता ही होती है। और जब हम सारी पूजा कर देते हैं उसके बाद फिर हमें सारे देवताओं का आवाहन करने के बाद में पुष्प और अक्षत हाथ में लेके सारे देवताओं को एक साथ पूजा करनी चाहिए। और अपने मन में आप हाथ में अक्षत और चावल लीजिए, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। कोई संकल्प की जरूरत नहीं है कि संकल्प कोई छुड़वाएगा। आप 10 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपये अपने हाथ में रखो, अक्षत और चावल रखो और माँ के आगे बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा जाता है कि माँ मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आप आइए और माँ मेरे सामने बैठिए। जो भी मेरी टूटी फूटी वाणी से जो भी आपका नाम निकले तो माँ उसको सुन लीजिए एक बार, है ना। जब हम बहुत प्यार से कहेंगे तो माँ विवश हो जाती है और माँ फिर अपने भक्त को छोड़ के कभी नहीं जाती। तो मैं अपना तन मन धन जितना भी मेरे से हो सकेगा माँ, मैं उससे समय निकाल के मैं आपकी आराधना करूँगा और आप मेरी पूजा को माँ स्वीकार कर लेना, मुझे इग्नोर मत करना, है ना। मैं भी आपका बच्चा हूँ माँ और मैं भी आपके लिए आपकी ममता के लिए तड़प रहा हूँ। तो माँ उस मेरी इस नेत्रों की प्यास को ज़रूर बुझाइए। तो माँ इतनी कोमल हृदय है कि वो ज़रूर आएगी। और जब आप पूजा करेंगे ना तो आपको अपने आप ही एहसास होगा कि हाँ मेरी मतलब मन खुश होता है, समय का पता नहीं चलता है, भूख प्यास नहीं लगती। ये लक्षण बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे महसूस होते हैं। भूख प्यास का पता ही नहीं चलता है कि हम भूखे हैं,
है ना? और दूसरा क्या है कि कोई हमें कुछ कह भी जाता है तो हमें गुस्सा नहीं आता, सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा नहीं आता, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें महसूस कराती हैं कि अरे! मैं ऐसा नहीं था लेकिन मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें महसूस कराती हैं कि हम उस अगर हम 2 कदम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो माँ 20 कदम हमारी तरफ को आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ के, क्योंकि वो जगत जननी है, वो जगत की पालक है, वो जगत को जगत की करुणामयी माँ है, जगत को उसकी ज़रूरत है, तो वो सबके लिए है। अगर थोड़ा-सा क्योंकि वो हर समय हर एक के सामने रह सकती है। किसी भी समय उसको उस वो अनंत है, उसकी शक्तियाँ अनंत हैं, हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ जब हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ वहाँ से वो शुरुआत करती है, वहाँ से वो अपनी कृपा करती है ना? और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप महसूस ज़रूर करेंगे और मुझे बताइएगा कि मैंने महसूस किया या कैसा महसूस लगा मुझे कि माँ की कैसी कृपा हुई। शरीर बहुत हल्का हो जाता है, शरीर को कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है कि भई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या शरीर में। और दूसरा क्या है कि अगर हम ये सोचें कि नहीं हम तो बिल्कुल ही, देखो हम 55 साल के हैं, हम 60 साल के हैं, हम 40 साल के हैं तो हमारा शरीर उसी हिसाब से रहेगा, है ना? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि फुर्ती रहेगी। है ना? आपके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने प्रवेश किया है, मेरे अंदर कोई शक्ति है कि जो मुझे सँभाले हुए, मुझे खड़ा किए हुए है ना? और वैसे मैं तो जब ठीक रहता था तो तब मैं नहीं चल पाता था इतना, इतनी एनर्जी नहीं थी। अब मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें महसूस करने की होती हैं और हम जब महसूस करेंगे, जब हम सारी चीज़ों से अपना दिमाग हटाएँगे। क्यों? कि दिमाग, अगर हमारा दिमाग लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? उसने ऐसा क्यों कर दिया? ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये सारी चीज़ों में अगर हम लगे रहेंगे, तो हम उस चीज़ को, उस एहसास को नहीं महसूस कर पाएँगे, है ना? उस चीज़ से हमें हटना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हटना बड़ा इतना आसान नहीं होता है। बट उसके लिए क्या है कि हम कम से कम लोगों से मिलें। सबसे पहला कि हम कम से कम लोगों से मिलें। अगर हम कम से कम लोगों से मिलेंगे तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। हम पहली बात है, ये पहला नियम है कि हम कम से कम लोगों से मिलें। दूसरा है कि हम कम से कम बोलें। हम कम बोलेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो माँ के चरणों में लगा रहेगा हर समय, है ना? और हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाएगी कि हम थक जाएँगे। क्योंकि पूजा इतना आसान नहीं होती। पूजा इतनी आसान होती तो सब पूजा कर लेते। आप देखिए, मैंने जो महसूस किया मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं आप मुझे बताएँगे कैसा महसूस किया। आप घर में, हमारे 4 बच्चे हैं। आप किसी से कह दिए कि आज पूजा तुम कर लेना। सबसे पहले बच्चा पूजा से भागेगा, नहीं पूजा नहीं करूँगा, मैं ये काम कर लूँगा। क्यों? क्यों? कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, वो हमें उस पॉज़िटिविटी के पास जाने नहीं देती है ना? दूसरा क्या है कि हमारे अंदर भी बहुत सारा मैल भरा हुआ है। हमारी जो ये चादर है ना, वो हमारे पापों से, हमारे खुद के ही कर्मों से इतनी गंदी हो गई है कि अ, कि हम उसको उस मैल को उतार ही नहीं पा रहे। वो मैल कैसे उतरेगा? कि हम साधना करेंगे, हम अच्छे विचार करेंगे, तो अच्छे विचारों से, अच्छी चीज़ों के साबुन से उसको धोएँगे, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप में ही निखर जाएगी, साफ़ हो जाएगी, है ना? दूसरा क्या, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप किसी को गलत देखो तो उसे रोको मत, नहीं। ये तो हमारा कर्म है कि बच्चे गलत जा रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। कोई घर में कोई गलत काम हो रहा है तो हमें वो रोकना पड़ेगा। मैं उसको नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी के पास अननेसेसरी समय का वेस्ट करना अपने का, अननेसेसरी जाके बैठना। अरे हम वहाँ बैठने के अलावा हम अपने घर में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 9 ही दिन मिले हैं हमें। और कामों के लिए तो अभी हमारे पास 1 साल है, 6 महीने हैं। 6 महीने बाद फिर नवरात्रि आएँगे, तब हमें समय मिलेगा। इन 9 दिन को हम अच्छे से उपयोग में लाएँ। क्योंकि इनको उपयोग में लाएँगे तो हमारी, इंसान देखिए, इंसान अपने आप ही करता है। कोई नहीं आता कहीं से, ये कलयुग है मेरे भाई। यहाँ कुछ नहीं होते हैं, अपने करने से ही काम होता है। लेकिन हम अपने हाथ से ही अपने काम को बिगाड़ते हैं और अपने हाथ से ही सँभालते हैं।
तो हमारे पास इतनी अच्छी सोच आ जाए कि हमसे हमारे काम ना बिगड़े। उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा और अपनी जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करना पड़ेगा, जो हमें जब काम आएगी। एक तरह से हमें चार्ज होना पड़ेगा। और ये जो 9 दिन है वो हमारी बॉडी को चार्ज होने के हैं। तो हम जितना कम से कम मिलेंगे, जितना हम कम से कम बोलेंगे, जितना हम कम से कम किसी की बात को क्या समझाएँगे हम। कई कई बार क्या होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम सामने वाले को नहीं समझा सकते। या तो समय समझाएगा या ईश्वर समझाएगा उसको। तो हमें उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। उसको हमें वहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये 9 दिन है। इन 9 दिन में हम जितना ज़्यादा अपने लिए, खुद के लिए कर सकते हैं। ये 9 दिन किसी और के करने के लिए नहीं है, वो हमारे खुद के लिए है। आप देखिए, माँ क्या है? माँ तो सबकी है। माँ तो अपने बेटे की भी है, बेटी की भी है, सबकी है ना? माँ के ही नवरात्र क्यों आते हैं? किसी और और देवता के नवरात्रे क्यों आते हैं? क्योंकि प्रथम गुरु है माँ, वो प्रकृति है। उससे बात करने का मौका मिलता है, उसको समझने का हमें ये 9 दिन के मौके मिलते हैं। वो भी ऊपर से आसमान से उतर के नीचे आती है। सबसे प्यारा कौन लगता है माँ को? जो माँ की सेवा करता है, जो माँ को याद करता है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं और माँ ने आपको नहीं देखा, नहीं, उसके बहुत बड़े, बहुत नेत्र हैं। वो हर समय हर एक पे नज़र रखती है। तो ये क्या है कि साक्षात्कार होने का समय है। हमें माँ से वो ऊर्जा मिलती है जिससे हम 6 महीने के लिए चार्ज हो जाते हैं। तो वो समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें पूजा करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जिनको सप्तशती आती है वो सप्तशती का पाठ करें, कोई बात नहीं है। जिनको सप्तशती नहीं पढ़ी जाती है वो माँ दुर्गा के 1000 नाम है, एक सहस्त्र नाम है, उनका जाप करें। माँ दुर्गा का निर्माण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बच्चे। एम जो है ओम, ओम में तो तीनों देवता और माँ शक्ति स्वयं आ गई है। और एम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीम माँ शक्ति का है। चामुंडाई बच्चे, एक बच्चे की तरफ हे माँ, एक बच्चे की तरफ माँ मेरा पालन कीजिए। और आप इस माँ के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला जरूर करनी चाहिए। आप व्रत उपवास रखें या ना रखें, उपवास का कोई मतलब नहीं होता। हमें उपवास का तो एक ये मतलब है कि जो भक्त लोग होते हैं वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। हमारे जो 9 द्वार हैं हमारी बॉडी के, उनमें से हमारा गंध बाहर निकलता है इन 9 दिन में। 9 ही द्वार है, 9 ही नवरात्रि है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से मिलती है क्योंकि प्रकृति हमारे अंदर भी है। अगर हम पुराणों को पढ़ें, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, अगर हम उसमें पढ़ें तो हमारे शरीर का जो रचना है, संरचना है, वो प्रकृति है। सारे अंतरिक्ष, बाण गंगा, नाड़ियाँ, हमारी कितनी नाड़ी हैं, कितना है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा शरीर भी एक नेचर का बना हुआ है, 5 तत्वों से बना है। हम अपने शरीर के उन 9 द्वारों से हम अपने पापों को बाहर निकालते हैं। हम अपनी गंदी ऊर्जा को, गंदी सोच को, तामसीपन को बाहर निकालते हैं और सात्विकता को हम अंदर लेते हैं। सात्विकता को, तो वही मैं कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा को एकत्रित करने का ये 9 दिन का समय है। इनको व्यर्थ ना जाने दें। और जो मैंने समय बताया है, जो मुहूर्त बताया है, उनमें ही उस मुहूर्त के अंतर्गत ही आप अपना कलश स्थापना करें, आप अपनी पूजा का शुरुआत करें। अगर ऐसे करेंगे, आपने सुबह अभी तैयारी कर ली, सुबह आप 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक अपनी ज्योति प्रचंड कर दीजिए और अपना कलश स्थापना कर दें, तो आप देखिएगा आपकी पूजा निर्विघ्नता पूर्वक आराम से हो जाएगी। मैं एक और बात करना चाहती हूँ सब लोगों से, जितनी भी मेरी बेटियां हैं, मेरे बराबर के हैं, मेरे से बड़े हैं या मेरे से छोटे हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई बंधु हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको एक बात और कहना चाहती हूँ कि नवरात्रों में जितना हो सके पवित्रता से रहिए। ब्रह्मचर्य का पालन तो हम सबको करना कंपलसरी है।
बहुत जरूरी। आप जमीन में सोइए मत सोइए, आप आराम से रहिए, लेकिन फिर भी दूसरा, पूजा में अगर हम सुबह जल्दी उठें और बिना कुछ खाए पूजा करें, तो उसमें उस दिन आप एक दिन आप इस इन नवरात्रों में एक दिन आप बिना कुछ खाए पूजा करके देखिए, और एक दिन कुछ खा के पूजा करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक दिन आप सुबह सुबह पूजा करिए जल्दी उठ के, और एक दिन आप लेट पूजा करिए, आपको पता चल जाएगा। तो जितना हो सके ना, हम सूर्योदय से पहले उठें। नवरात रात वैसे तो नवरात्रि का जो समय होता है, हम पुराणों के हिसाब से कर ही नहीं सकते, इतना नियम है। हमारे धर्म में भी बड़ी बारीकी है। हमारे धर्म को तो लोग भूल ही गए हैं। धर्म का मतलब ही अलग हो गया है, पूजा पाठ का मतलब ही अलग हो गया है ना। तो वो सारी चीजों को हमें दोबारा वापस लेके आना, और उसकी शुरुआत कौन करेगा? उसकी शुरुआत सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। जैसे औरत ही समाज की निर्माता है, औरत ही तो पैदा करती है बेटी को भी और बेटे को भी, आदमी तो नहीं करता। औरत ही समाज की निर्माता है, और औरत को ही उठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कार बिल्कुल ही गायब हो गए। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें कैसे करना चाहिए। अच्छा, तूने ऐसा देख लिया तो उसका देख के कर लिया, अच्छा तू ऐसा कर रहा है तो उसका देख के कर लिया। ऐसा नहीं होता। पूजा पूजा के लिए, पूजा में नियमों की बहुत आवश्यकता होती है ना। पुराणों में बहुत से लोग हैं जो साधु संत भी हैं और भी हैं, वो कहते हैं स्त्रियों को ये काम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को ये काम नहीं करना चाहिए। अरे तो तुम बोल रहे हो, तुम्हें पैदा करने वाली भी एक स्त्री है, एक औरत है। क्यों कहते थे? क्योंकि स्त्री पे शिक्षा ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था, पता ही नहीं है कि नियम क्या है। पुरुष प्रधान समाज ने वो चीजें अपने हाथ में रखी है। लेकिन फिर भी हमको एक चीज और है, पुराण है हमारे पास, जो हम पढ़ के अपना ज्ञान पा सकते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमें स्वच्छता की ओर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम अगर स्वच्छता से रहें, कम खाएं, ज्यादा बार बार मुंह जूठा ना करें, है ना। माँ ये नहीं कहती कि तुम भूखे रहो। माँ तो सबसे पहले अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जो 100 बूंद खून का एक एक ड्रॉप बूंद दूध बनता है। वो माँ ये थोड़ी ना कहती है मैं नहा धो के आ जाऊं जब तुझे पिलाऊंगी, नहीं तुझे जब भूख लग रही है ले, जब पी ले। माँ ने कुछ खाया या नहीं खाया उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बच्चे को खाना चाहिए, तो वो तो जगत जननी है। वो ये थोड़ी ना कहती है कि तू भूखा रह के मेरा ध्यान कर। लेकिन दिनचर्या, 9 दिन के लिए हम दिनचर्या जरूर बना सकते हैं, और 9 दिन में मेरा ये विश्वास है कि हम इतने चार्ज होते हैं कि हमें 6 महीने किसी की जरूरत नहीं होती, अगर हम ढंग से पूजा करें तो। स्वच्छता का ध्यान रखें। सबसे पहले हम गलत सोच ना रखें अपने अंदर, अपना पवित्रता का ध्यान रखें, खाने पीने का हम ध्यान रखें। घर में बच्चों का तो ध्यान रखना जरूरी है ही, हस्बैंड का भी ध्यान रखना है। सब ऑफिस वाले ऑफिस को जाते हैं, और जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी होती है कि काम करके आती है, थकी हुई होती है, उसके बाद शाम को आके फिर बच्चों को देखती है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पर फिर भी हम थोड़ा सा 9 दिन अगर पवित्रता से रहें, तरीके से रहें, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पूजा पाठ में एक अलग ही ध्यान करें। ज़रूरी नहीं है कि हम गंदे फूल ले आए हैं, उनमें कीड़े चल रहे हैं, वो भगवान पे चढ़ा दिए। आप एक फूल चढ़ाइए, और सबसे बड़ी बात है आप मानसिक फूल ही चढ़ा दीजिए। साफ सफाई का, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान हम रखेंगे पूजा पाठ में, तो वो जरूर होगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं था। पहले पहले पुरुषों ने कहा भी औरत को ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं किया जी, कोई बात नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि ये शुरुआत कैसे करनी है, हमें हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। तो जैसे मैंने इसी वीडियो में पहले बताया है कि आप इस तरह से कलश की स्थापना करिए, मंदिर को साफ करके चौकी बिछाइए, उसमें माँ का श्रृंगार करके ज्योति को स्वास्तिक बनाकर उस पर अपना
जोत रखिए, उस पे जोत प्रज्वलित कीजिए, भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए, है ना। टाइम टू टाइम मंदिर को साफ करिए, और बिल्कुल सबसे पहले तो अपने हृदय के मंदिर को साफ करिए। अच्छा विचार रखिए सबके प्रति। जब हम अच्छा विचार रखेंगे तो हमारे पास अच्छे विचार अपने आप ही अर्जित होते चले जाएंगे, है ना। तो हम गलत रास्ते पे ना तो कितना चलेंगे और ना ही किसी को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और अगर हम खुद अच्छे बन गए तो मेरे सराउंडिंग में रहने वाले मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, वो अच्छा बन गया, उनको देख के फिर उनका परिवार अच्छा बनेगा, उनको देख के फिर उनका परिवार अच्छा बनेगा, तो संस्कार हमारे वापस आ सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले तो सुबह स्नान करके पूजा कीजिए, शाम को आए हो काम वाम करके स्नान करके पूजा करिए। पहले पूजा करने के बाद बड़े प्रेम से अपना भोजन करिए, सब मिल बांट के खाना खाइए। सात्विक भोजन खाना चाहिए। विशेषकर जो लोग मांसाहारी हैं उनको भी नॉनवेज छोड़ देना चाहिए नवरात्रों में। जितना हो सके, हम जितना भी हमसे हो सके हम सात्विक भोजन को ग्रहण करें, तभी हमारी बॉडी चार्ज होगी। प्रकृति से हम मिल पाएंगे, उस माँ से हम उसके सानिध्य में हम रह पाएंगे, नहीं तो फिर उसकी कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। मैंने आपको ये पूजा के लिए जो जो आपको नियम बताए हैं, हाँ मैंने एक और शुरुआत में मैंने बोला था कि जिन लोगों को परेशानी है, जिन लोगों को बीमारी है और दवाई नहीं लग रही है, तो वो सुबह 12 बजे से पहले दिन के पूर्वाध में, शुरुआत में, दिन की शुरुआत में आप देवी माँ भगवती का एक मंत्र है जिसकी आप माला कर सकते हैं। एक रोगान शेषान पंचतुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानान विपन्न राणान त्वमाश्रिता हराशताम प्रयांति। इस मंत्र का कम से कम ज़्यादा ना हो सके, वैसे तो 108 बार इस मंत्र को बोल लेना चाहिए, नहीं तो फिर सुबह 54 बार बोलिए, शाम को 54 बार बोलिए, तो वो 108 हो जाएंगे। और अगर 54 बार भी आप नहीं बोल सकते तो 27 बार सुबह बोलिए और 27 बार शाम को बोलिए, लेकिन बोलिए शुद्ध होके, नहा धो के, आप बैठ के। और अगर कोई बीमार है वो नहीं बैठ सकता तो आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल में थोड़ी मिश्री डालिए और इस मंत्र की माला, इस मंत्र को जपिए, और उस जपने के बाद में इस पानी को उस बीमार आदमी को पिलाइए। मेरे ख्याल से तो आप पिलाएंगे तो उसको जरूर एनर्जी मिलेगी, जरूर एनर्जी मिलेगी। सारी सारी चीजें इसमें बोलती हैं। बच्चे का है, जो बच्चे पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, उनको उनको माँ या पिता जिसके पास वो सोते हैं, सोते टाइम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको एम, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, क्योंकि ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। इससे बच्चे का जो ध्यान है ना वो पढ़ाई में लगेगा। और बच्चे को सोते सोते आप बोल सकते हो, क्योंकि बच्चा तो हर समय शुद्ध होता है। बच्चे बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं करके, जानबूझ के जो नहीं करता वो शुद्ध है। जो जानबूझ के कर रहा है वो अशुद्धि है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं कर रहा वो शुद्ध है। तो उसमें माँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनके लिए इस मंत्र का जाप जरूर करवाएं। बच्चों को सोते टाइम 27 बार जरूर बुलवाएं। सुबह जब स्कूल जा रहे हो, जब उनको एक बार नहला रहे हैं धुला रहे हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं। खेल खेल में ही हम जाप करवा सकते हैं बच्चों को, ऐसी बात नहीं। उसमें क्या होगा, हम खुद भी कर रहे हैं, 27 बार हम खुद भी कर रहे हैं, बच्चा बोल रहा है ना, तो उसका 54 बार का फल मिल गया हमें। तो वो सारी चीजें हैं, क्योंकि इस समय सारे वातावरण में वो ऊर्जा घूम रही होती है, बस सिर्फ उस ऊर्जा को याद करना है, उस ऊर्जा से साक्षात्कार करना है। फिर देखिए कि अपने आप विद्युत अपने आप आती चली जाती है। और मैंने आपको ये जो मुहूर्त बताए हैं, इन मुहूर्त का आप ध्यान रखिएगा और इसमें काम करिए। कोशिश करूँगी कि रोज़ाना शाम को 10 बजे आपके साथ रूबरू हो पाऊँ, और जो भी मैं महसूस करती हूँ, जो भी मैं बता सकती हूँ आपको, वो बताऊँ हैं। और रहा आगे, माता की इच्छा है, जैसे भी जो भी करवाएंगी, है ना। मैंने आपको ये मुहूर्त बता दिया है, और इसके अलावा जो भी आपके जो कुछ सवाल हों
वो आप सवाल मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं समय मिला तो आपको ज़रूर इनके उत्तर दूँगी। देरी ज़रूर हो सकती है क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, मेरी थोड़ी पूजा का समय होता है। पहला दिन तो मेरा सारा दिन पूजा में ही चला जाता है और जप भी मेरे होते हैं, मैं जाप भी करती हूँ, तो उसमें अगर देरी हो जाए तो मैं उसके बाद में भी आपके सवालों के जवाब दे पाऊँगी। कोई ज़रूरी हो तो वो अगर सोचूँगी कि ये ज़रूरी है और ये इन्हीं दिनों में से इसका जवाब देना है, तो मैं देने की कोशिश करूँगी। आप सबको जय माता की। ये नवरात्रे आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती थी कि इस बार नवरात्रे बड़े शुभ हैं। माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही हैं और हाथी पे ही सवार होकर वो जा रही हैं। तो हाथी जो होता है, हाथी बड़ा शुभ सूचक होता है हमारे लिए और कहते हैं गजलक्ष्मी बन के आ रही है माँ। तो गजलक्ष्मी जो होती है एक लक्ष्मी का ही रूप होता है और उसमें इस बार आप पूजा करेंगे तो आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके अपने घर में पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, माँ लक्ष्मी के रूप का आप आवाहन कीजिए, माँ लक्ष्मी सबकी कृपा करें। जय माता की।